सिंस 1.5 month, 1.5 महीने पहले उन्हें कुछ हिकअप्स जैसा चालू हो गया था. सो लाइक यूज टू कॉन्स्टेंटली हैव दीज हिकअप्स एवरी डे. अभी हिकअप्स जैसी चीज़ किसको लगेगा कि कैंसर है. तो हमने थोड़ी दवाइयाँ दी एंड देन एज एज द टाइम वेंट बाय वो और सीरियस होते गया. देन एक डॉक्टर को भी घर पे बुलाया. देन ही सेड कि इट माइट बी अ स्टमक इन्फेक्शन और समथिंग. तो उसके लिए बहुत सारा दिया मेडिसिन. नन ऑफ दैट वर्कड. तो एक दिन तो मेरा एक्चुअली एक्टिंग वर्कशॉप चल रहा था तभी. तो आई वॉज बिजी विद दैट. माई मॉम कॉल्स मी. शी लाइक बहुत ख़राब हो गई सिचुएशन. वो एक डॉक्टर के पास गए जो हमारे फ्रेंड है. उन्होंने ब्लड रिपोर्ट कराया तो वाइट ब्लड सेल काउंट बहुत ज़्यादा है. तो ही वाज लाइक आप इमीडिएटली कोकिला बन जाइए. तो वहाँ जाके हमें पता चलता है कि इट्स 99% ब्लड कैंसर दे हैड टोल्ड अस. तो तभी इट वाज लाइक 99%. तो हम होप कर रहे थे कि नहीं हो. बट द डे आफ्टर दैट उसके बाद बताया कि इट्स लुकीमिया ब्लड कैंसर. वो मम्मी और मैं तो वी वर शैटर्ड. तो एज वी वेंट ऑन वी गॉट टू नो दैट बहुत बहुत रेयर टाइप का ब्लड कैंसर है जो बहुत अग्रेसिव है इन नेचर. तो वो शरीर पे बहुत जल्दी चढ़ता है. हमने 2 महीने पहले पापा का टेस्ट कराया था फुल बॉडी टेस्ट. उसमें नथिंग शोड अप. कुछ नहीं आया. आधा महीना बीत जाता है उसके बाद कैंसर शुरू होता है. तो जो इन्हें हुआ है दिस वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 1.5 month. Oh, he was lovely. The greatest father I could have asked God. मेरे पिता मेरे भगवान समान है. पापा एक्चुअली ये जब वो बीमार भी थे तभी भी शूटिंग करके आए नेपाल में. What a guy. नहीं मेरे लिए he's a sense of a person to look up to. मतलब मोर देन दैट मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इतने लोग आए पापा को अलविदा करने. मेरे मेरे मन को बहुत शांति मिली है. Obviously I knew many people loved Papa, but these many I was shocked. But it's मेरे लिए बहुत sudden है because we were in the hospital. This is my mamu. We were in the hospital for 18 days. ऐसे ही हो गया. मतलब परसों डॉक्टर्स ने कहा था कि रिपोर्ट्स आर गेटिंग बेटर. बट कल ही उनका क्या था कि प्लेटलेट्स थे. वी वर ट्राइंग टू गेट द प्लेटलेट्स अप. हम कुछ बोन मैरो का ट्रांसप्लांट का सर्जरी होता है वेयर इट वुड हैव क्योर्ड द कैंसर. बट उनके प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे थे एंड देन फीवर आता है. Yesterday तो it was unexplained. His platelets fell down to I guess 3,000 and that's nothing. Platelets should be around 3 lakhs, 3.5 lakhs. And then what happened was we rushed outside the ICU. All the doctors were inside. हमें allowed नहीं था. I tried opening the door. I opened it and then they were giving him CPR. तभी देख के मैं समझ गया. And then Mama also started crying. That's it. I mean, I'm sure he's at a better place and he's happy that so many people showed up. आप सब इतना प्यार बांट रहे हैं. उन्हें बहुत खुशी होगी. I'm sure. But yeah, thank you.
चल बाइट कर दे चल। इसमें केमो बेटे को दिया आप नहीं, आप प्लीज़ ना मैं क्या बोलता हूँ, मैं अच्छा ऑडिटर नहीं हूँ। मैंने आप कैसे इंसान थे उस बारे में। मैंने कहा वो बार बार वही ऐसा अजीब लगता है। सुनो ना किसी और को पूछो। सॉरी फॉर योर लॉस। मेरी याद साल से हम सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, लगान वाले, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जाना दुखदाई है और एक तरह से उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत की सिक्योर किया हुआ है। और हाँ, तो और बस यही कहूँगा, बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ हाँ, लॉस ज़रूर है क्योंकि अच्छे एक्टर थे। उन्होंने काफ़ी साउथ और यहाँ पर फिल्म में काम की। मैं इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलूँगा, मैं मित्र के नाते बोलूँगा कि हमारे लिए आखिरी बार 8 दिन पहले बात हुई थी। 8-10 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके बताया था ये घटना का, और हम मिलने हॉस्पिटल आने वाला था तो उन्होंने कहा तू हॉस्पिटल में मत आ, घर आ, हम घर आके मिलेंगे। बस यही। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। साथ में करो ना यार, साथ में कर लो। प्रदीप रावत बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान। इनके न रहने से इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इनफैक्ट हमें पता नहीं था कि वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। 3-4 महीने पहले जब बात हुई थी तो उसने कभी बताया नहीं था। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, a great personality. His presence on screen, whether it's big screen or small screen, was unique. Such personalities normally don't die. इसके परफॉर्मेंसेस को देखकर पर्दे पे अभी भी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। My full condolence to his family, his wife, to his son, and all our friends in the industry.
that we have really lost a very, very good human being and a great actor. Was always down to earth, always ready to help, always stood by people, and always laughed and smiled. In fact, he used to give confidence to people who were not well or who were in the age of problems. तो बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री के लिए और बहुत ही दुख होता है जब ऐसे कलाकार और ऐसे इंसान हमारे बीच में नहीं रहते. थैंक यू. सर रुक जाओ गाड़ी उधर से हट जाओ. पुलिस को जान दो. साइड जाओ. साइड जाओ. साइड दो. हाँ. सर अंदर जाइए. सत्य है. 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 आगे बढ़ा. सत्य है. 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 सती देना. ये जो सत्य है. सत्य है. सत्य है. बगल में. सर आपका तो बहुत लंबा साथ रहा था. हाँ, महाभारत में प्रदीप सबसे पहले मुझे वहीं मिला था और मेरी ही बिल्डिंग में रहते थे. हम लोग साथ में काफ़ी बातचीत वगैरह करते थे. तब प्रदीप जो था एम्प्लॉय था एक बैंक में. तो मैंने कहा तुम्हारी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो. कहता काम दिलवा दीजिए. मैंने कहा चलो. मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, वो फिल्म सिटी ले गया और वहाँ पे रवि चोपड़ा जी से मिलाया. रवि चोपड़ा जी ने बोला क्या करते हो. तो उसने बोला सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. तो बोले चलो इसको एक अच्छा सा रोल दे देते हैं. चलो सुरेंद्र जी का इसका बेटा बना देते हैं. मैं द्रोणाचार्य कर रहा था और उन्होंने उसको अश्वत्थामा का रोल दे दिया. और उसके बाद प्रदीप बिकम हाउस होल्ड नेम. घर घर की कहानी बन चुका था प्रदीप. उसके बाद अश्वत्थामा नाम से सब जानते थे उसको. और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इंसान. और बहुत अच्छी उसने पिकअप किया अपना लाइफ को, अपने करियर को उसने बहुत अच्छा पिकअप किया. साउथ में बहुत अच्छी फिल्में की उसने. हिंदी फिल्मों में भी बहुत अच्छा उसने किया. एंड बहुत हम्बल आदमी, बहुत पोलाइट आदमी. मैं तो उसके पूरे परिवार को जानता हूँ. और चूँकि मेरा नेबर रहा है और इसलिए तो द्रोण और अश्वत्थामा की जो जोड़ी थी वो बड़ी हिट रही है और वो लोगों ने बहुत पसंद भी किया है उसे. आखिरी बार बात आपकी कब हुई? मेरी बातचीत अक्सर होती रहती थी. उसका फ़ोन अक्सर आता रहता था. कभी कोई अच्छी फिल्म जब उसकी आती थी तो मुझे कहता था सर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको. आप तो मेरे पिता हैं. हमेशा वो इसी तरह मुझे एड्रेस करता था. आप तो मेरे पिता हैं हमेशा. आपने उनकी पूरी और आज अश्वत्थामा से लेके गजनी तक इतना
स्टारडम कैसा लगा? हाँ, वो किसी ने हम लोगों ने किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा स्टारडम उसको मिल जाएगा, और उसको मिला स्टारडम। अश्वत्थामा से उसको मिला। महाभारत बिकम में इतिहास बनाया उसने हिंदुस्तान के पटल के ऊपर। तो जितने भी कलाकार थे महाभारत में, वो सब ने अपनी पहचान बनाई। और आज भी मुझे लगता है कि प्रदीप को ज़्यादातर लोग अश्वत्थामा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसने फिल्में भी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा इंसान भी था प्रदीप, बहुत प्यारा इंसान था। और हमारे साथ बड़ा अच्छा उसका एक 40 साल से उसका एक कनेक्शन रहा है, और अब वो कनेक्शन टूटा है। बस इतना है, आँखों से दूर हो गया है, लेकिन दिल के अभी भी करीब है। तो जब भी उससे मुझे बात करनी होगी तो दिल की तरफ देख लिया करूँगा, उससे बात कर लिया करूँगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शांति दे। थैंक यू। कैसे इंसान थे, कैसा व्यक्तित्व था? जी, क्या बोल रहे हैं आप? किस तरीके से याद करेंगे, कैसे इंसान थे, क्या व्यक्तित्व था, कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा, मेरा जो भी संबंध या ताल्लुक़ रहा है, वो लगान इकट्ठे कर रहे थे हम लोग। तो वैसे वो एक थिएटर ग्रुप से भी जुड़े हुए थे, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला, मगर इकट्ठे कभी थिएटर में काम नहीं किया। लेकिन लगान के दौरान ही काफ़ी इकट्ठे रहने का मौका मिला। कैसी याद है लगान की? अभी हाल ही में 25 साल का सेलिब्रेशन भी था, आप लोग मौजूद थे। हाँ, बहुत शरीफ आदमी, बहुत कम बोलने वाला, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक्टर, डेडिकेटेड एक्टर, अपने काम पे ध्यान देने वाला, बढ़िया एक्टर, बढ़िया इंसान। बीमारी का मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो अभी आज ही पता चल रहा है कि 7-8 साल पहले भी हुई थी, फिर ठीक हो गए थे। फिर दुख है। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है, मैं इसी मेरी बिल्डिंग में रहते थे, मगर मैं चूँकि अभी आया हूँ इस बिल्डिंग में, तो मुलाकात नहीं हुई। किस तरीके से याद करेंगे? बहुत ही दमदार ऑन स्क्रीन प्रेजेंस। बहुत बढ़िया इंसान, बढ़िया एक्टर, हमेशा याद किया जाएगा उनको। उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। कितना बड़ा लॉस है ये, इस तरीके का दमदार कलाकार दोबारा। वो है ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते। कोई भी चला जाता है, आम आदमी जाता है तो उसके परिवार के लिए लॉस होता है, उसके जानने वाले दोस्तों के लिए लॉस होता है। लेकिन जब एक पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक में काम करने वाला प्रोफेशनल होता है, तो उसको सारे लोग मिस करते हैं। वो स्वाभाविक है, उसका कोई। थैंक यू।